टिकट नहीं मिलने के सवाल पर बेरमो की पूर्व विधायक की प्रतिक्रिया आई सामने। बेरमो की भाजपा के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो की जगह रविंद्र पांडे को टिकट मिलने के सवाल पर पूर्व विधायक बाटुल महतो ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल महतो ने जेना मोड़ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है और एक कार्यकर्ता होने के नाते प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो वर्षों से पार्टी की सेवा किया है, इसलिए इसमें कोई मलाल की बात नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में मायूसी के सवाल पर कहा कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा में कमल फूल चुनाव लड़ता है और इसमें व्यक्ति विशेष कोई महत्व नहीं रखता। ऐसे में पार्टी के उम्मीदवार को हम लोगों को जिताने का काम करेंगे और हम लोग इस बार उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इस सीट पर हम ही 2 बार चुनाव जीतकर विरोधी को हराने का काम किए हैं। वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के जो अभी विधायक हैं, उनके खिलाफ में लोगों का माहौल है और इस बार में चुनाव हम लोग बहुत पूरा बहुमत के साथ जीते। जो वर्तमान में विधायक हैं यहाँ से, वो क्षेत्र में क्या लग रहा है, इस बार काम किए हैं या फिर? देखिए, क्षेत्र में जो बोला ना कि मैंने बहुत सारे बड़ी योजनाएं, जैसे हमारा यहाँ 9 पंचायत का नल जल योजना था, वो अभी तक अधूरा है। जिस तरह से चंद्रपुरा में 14 पंचायत का नल जल योजना है, वो अधूरा है। हमारा जरीडी पूर्वी पश्चिमी पंचायत जो है वो अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ। 3 ग्रिड है, पावर ग्रिड, दुग्धा पावर ग्रिड बंद है 1.5 साल से। जेना मोड़ पावर ग्रिड लगभग बन के तैयार है, अभी तक ये सेंट्रल ग्रिड से जुड़ा नहीं। मायापुर में बन रहा है, अभी तक 5 साल में वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे समय उसका शिलान्यास हुआ था और आज तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तेनू घाट से लेकर के और स्लैग डैम तक जो 25-26 किलोमीटर रोड था, नहर रोड, उसको PWD में कन्वर्ट करना था, वो नहीं हुआ। बेरमो अनुमंडल बनाना था, जेना मोड़ हेडक्वार्टर बनाना था, उसमें नावाडी प्रखंड, चंद्रपुरा प्रखंड, जरीडी प्रखंड और बेरमो कसमार प्रखंड को मिला के बनाना था। वो वादा किए थे, इन सारे वादों को उन्होंने कहीं नहीं देखा। उनके पिताजी के द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया हुआ हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा था कि हम विधायक बनेंगे तो सारे हॉस्पिटल हम चालू करवाएंगे। एक भी हॉस्पिटल नहीं चालू करवाए और सारा हॉस्पिटल जो है खंडर हो गया है। और वो कह रहे हैं कि हम अपने बाप पे पिताजी के सपनों को पूरा किए हैं, लेकिन उनके पिताजी का सपना जो है वो धराशायी हो गया और ये अपना खाली बोली से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ का हमने काम किया है। भाई 1000 करोड़ का आप सूची जारी कीजिए। मैं 2 बार विधायक रहा, मैंने कितना काम किया उसका पब्लिश किया। हम पब्लिश किया, बुक बना करके पब्लिश किया। एक आदमी तक, एक पंचायत, एक गांव तक, एक लोगों के हाथ में हमने पहुंचाने का काम किया। तो आपने 1000 करोड़ का जो काम किया है वो तो गिना तो दीजिए, क्या क्या काम किए हैं। खाली 1000 करोड़ गोलमोल गिनाने से गिनती नहीं होता है। जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। 5 साल जनता भी भोगी है। 5 साल जनता उपेक्षित रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपार बहुमत के साथ बेरमो विधानसभा चुनाव जीतेंगे। ये दो चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा का फायदा कहीं मिल सकता है क्या इसमें? देखिए, आम जनता के बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर में लहर है। आपने अभी देखा हरियाणा चुनाव में तो एग्जिट पोल तक बोल दिया कि हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ जो है हमने वहाँ पर सरकार बनाया और यहाँ भी हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और यहाँ कोई दूसरा तीसरा नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ लड़ाई है। 2 बार के विधायक थे और इस बार जो है कि पार्टी ने आपका जो है टिकट काटकर पूर्व सांसद को देने का काम किया, तो क्या लगता है पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए इस चीज़ पर? नहीं, पार्टी का और विचार करने का कोई गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बार टिकट की जिसको घोषणा हो जाती है
और टिकट बदलता नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल केस में इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिनको टिकट दिया है वो 5 बार गिरिडीह लोकसभा के सांसद रहे हैं और वो भी एक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो उन्होंने भी अपना आवेदन किया था कि हमको भी टिकट के हमको दावेदार हैं, हमको लड़ाया जाए, क्योंकि हम इसलिए कि चुनाव हम हारे नहीं हैं, चुनाव हम चूँकि आजसू के खाता में गया गठबंधन में, इसलिए हमको टिकट नहीं मिला, नहीं तो हम 6ठा बार भी उसके दावेदार हो सकते थे, इसलिए हमारा दावा बनता है। तो उनको टिकट पार्टी ने दिया है, उनके प्रति विश्वास और व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई कैंडिडेट चाहे हमारा कोई भी हो, कमल हमारा निशान है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमल निशान को देखता है। कैंडिडेट कौन है ये माने नहीं रखता है कार्यकर्ताओं के लिए। तो उनको पार्टी ने टिकट दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बेरमो विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता एकदम निष्ठा के साथ, पूरी समर्पण भावना के साथ मैदान में उतरेगा। बिगुल बज चुका है, समय कम है और इस कम समय में पूरे बेरमो विधानसभा का कई तरह की बैठकें होगी और उस बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रणनीति के बारे में बताया जाएगा। और इस बार में हम लोग चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इस बार की बेरमो में लहर भी है परिवर्तन का, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। कुछ कार्यकर्ता जो हैं कि आपके मायूसी के ये देख रहे हैं, तो उन सब को क्या आप नहीं, देखिए क्या है कि कार्यकर्ताओं का जिसके साथ थोड़ा ज़्यादा विश्वास है उनके अंदर में मायूसी होती है, लेकिन धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन में वो भी मायूसी दूर हो जाएगा, सबके चेहरा में खुशी आएगा। मकसद है चुनाव जीतना, क्योंकि 5 साल हम देख चुके हैं। 5 साल जो कार्यकर्ताओं ने महसूस किया है, जिस तरह से उपेक्षित रहा है ये बेरमो क्षेत्र, पूरा उपेक्षित रहा है, विकास से दूर रहा है। कई बड़ी योजनाएं जो हमने सोच के रखा था, जो हमारा प्रस्तावित था, वो योजना, एक भी योजना काम नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मन में ये है कि हमारा विधायक होगा तो हमारा क्षेत्र का काम भी होगा, तो लोगों का मान सम्मान भी बढ़ता है। हाँ, और पूरे राज्य के अंदर में जो वर्तमान सरकार के खिलाफ में मैंडेट है, निश्चित रूप से परिवर्तन पूरे राज्य में होगा बेरमो के साथ साथ। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़के जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। क्यों आखिरकार आपका जो है कि टिकट रविंद्र पांडे को दे दिया गया, इसको लेकर के कभी किसी चीज़ नहीं, पार्टी कार्यकर्ता में हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सारे लोगों ने विचार मंथन किया। और विचार मंथन करते हुए जो निर्णय लिया है, अब यहाँ कैंडिडेट हमारे 15-16 कैंडिडेट थे, तो टिकट तो एक ही है और टिकट हमको लग रहा है कि सबसे वरिष्ठ आदमी को दिया गया है, इसलिए ऐसे कोई विषय नहीं है कि कार्यकर्ताओं के अंदर में या कार्यकर्ता चुनाव में नहीं लगेंगे, ऐसी कोई विषय ही नहीं। जीत को देखने को मिला है नहीं, जो कार्यकर्ताओं को मिला है वो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं, इस राज्य का सेवा कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सेवा की हैं, वैसे लोगों को मौका दिया है, कोई नया आदमी को मौका नहीं दिया है। क्या लग रहा है, पर टिकट करने से नाखुश तो नहीं? नहीं, नाखुशी की कोई बात नहीं। हम तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, अपनी आम जनता को, बेरमो की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, इसलिए कि एक अदना सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम जो है आए और 10 महीना भी नहीं हुआ था और हमको उस समय टिकट मिला था। उस समय भी यहाँ कैंडिडेट थे, लेकिन सारे कैंडिडेट मिल करके हमको जिताए और ऐसे आदमी के साथ जिताए जो ये सिर्फ इस क्षेत्र का नहीं, राज्य का नहीं, पूरे देश स्तर पर उस व्यक्ति का नाम था, उनको मैंने हराया।